ये हम लोग आजकल रेलवे का जो कमिंग एग्जाम्स है जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कुछ चैप्टर्स का वीडियो बता दिए हैं। चैप्टर बाई चैप्टर चल रहा है। अभी हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ टाइप का वीडियो आपको बता दिए हैं। उसी चैप्टर का एक और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग आज इसके बारे में देखेंगे और जो भी टाइप का वीडियो मतलब हम बनाते हैं आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि वह टाइप पूर्णतः क्लियर हो जाए, उसमें कोई क्वेश्चन बाकी न रहे। आपको यह नहीं पूछना पड़े कि ऐसा रहता तो क्या होता। यानी जितना भी अब तक एग्जाम में पूछा गया है कोशिश करते हैं पूरा कवर करने का। तो आइए देखा जाए। तो पहला जो इसमें एक टाइप है ये आपको अप टू इन्फिनिटिव है, सब अप टू इन्फिनिटिव है। तो और ये मल्टीप्लाई में देखिए बीच में साइन नहीं है तो गुना का साइन है। तो जो नंबर इसके अंदर में लिखा हुआ रहता है वही उसका आंसर होता है। जैसे हर जगह x लिखा है तो इसका आंसर भी आपको x हो जाएगा। 555 लिखा है आंसर भी 5 हो जाएगा। 1.5 हर एक जगह लिखा हुआ है 1.5 हो जाएगा। x लिखा है तो आंसर भी x हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ कितना है 5/3 यानी x का मान 5/3 हो जाएगा। जो यहाँ लिखा है वही यहाँ आंसर होगा यानी x इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। एक बात और देखा जाए तो इसमें देखिए सब स्क्वायर रूट था, यहाँ पर नहीं कुछ लिखा है तो यहाँ पर 2 माना गया है। सब स्क्वायर रूट है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है ना तो यहाँ पर 2 होता है, हिडन होता है, इसलिए इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अब मान ली कि यहाँ पर भी कुछ लिख देता तो भी कोई बात नहीं है। x तो x रहेगा ही और ये आपको nth रूट है तो इसके लिए लिखते हैं पावर 1/n-1। जैसे 555 तो एक बेस में रहेगा और इसको हम लोग 5th रूट बोलते हैं। 5 रूट मत कहिएगा, 5th रूट 5वां मूल। तो यहाँ 5 है तो यहाँ एक कम करके लिखिएगा 1/4 लिखिएगा, यहाँ एक कम करके लिखिएगा। जैसे 2.5 तो आपका बेस में रह जाएगा और यहाँ पर क्यूब रूट है या 3rd रूट भी कर सकते हैं तो एक कम करके लिखिएगा, यहाँ 1/2 लिखिएगा। अब यहाँ देखिए x तो यहाँ एक कम करके लिखिएगा x-1। यहाँ 9 है इसका मतलब यहाँ 10 होना चाहिए, एक कम करके लिखाता है 10 रहेगा तो यहाँ 9 होगा यानी x का मान हो जाएगा 10। y के प्लेस पर आपका 7 है और आंसर हो जाएगा 17। आंसर हो जाएगा 17। फिर से समझा जाए, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लिखे, यहाँ 9 है इसका मतलब यहाँ क्या होगा 8 की 9 8 की 10 होगा। 10 तब ना एक कम होकर के 9 होगी, 9 है तो यहाँ 10 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यदि प्लस माइनस में दे दिया जाए तो आपको क्या करना है कि 12 को 2 लगातार संख्या में तोड़ना है, 12 को 1 के अंतर पर तोड़ना है, 1 के डिफरेंस पर। तो 1 के डिफरेंस पर तोड़िएगा तो 3 × 4 12 होता है। तो प्लस के केस में बड़ी संख्या, फिर से समझिए 12 को हम तोड़ दिए 3 × 4। कैसे तोड़ना है 1 के डिफरेंस पर या 2 लगातार संख्या में। तो प्लस के केस में बड़ी संख्या आंसर हो जाता है और माइनस के केस में छोटी संख्या। प्लस के केस में आंसर 4 हो जाएगा और माइनस के केस में आंसर 3 हो जाएगा। जैसे 90 है तो तोड़िए 9 × 10, प्लस के केस में आंसर हो जाएगा 10। 72 है तो 8 × 9, माइनस के केस में छोटी संख्या 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये प्लस में है तो प्लस में तो आंसर बड़ी संख्या की छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 10 है, बड़ी संख्या कितना है 10, तो छोटी संख्या क्या होता छोटी संख्या 9 होता और x का मान इन दोनों का गुणनफल होगा, यहाँ 90 होगा। देख लीजिए 90 रहेगा तो आंसर क्या होगा 10। इसी को यहाँ 10 लिख दिए हैं। अब x का मान निकालना है तो x का मान क्या हो जाएगा 90। फिर से एक बार देखिए, यहाँ 7 है तो आपको पहले सोचिए 7 आपका छोटी संख्या है कि बड़ी संख्या। ये माइनस में है तो माइनस में है तो कौन संख्या है छोटी संख्या। तो जब छोटी संख्या 7 है तो बड़ी संख्या कौन होगा 8 होगा, क्योंकि डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो x का मान होगा 7 × 8 56 हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि टूटने वाला नहीं है, जैसे 5 है तो 1 के डिफरेंस पर नहीं टूटेगा, तब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तब एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे फॉर्मूला है √4n + 1 ± 1/2, ऐसे फॉर्मूला है। तो √4 × n का मतलब ये 5 से हो गया जो यहाँ लिखा हुआ है +1। अब यहाँ पर क्वेश्चन प्लस में होगा तो प्लस दीजिएगा, माइनस में होगा तो माइनस दीजिएगा। तो प्लस में है तो +1/2, ये हो जाएगा √21 + 1/2। अब 21 का रूट बोलिए, लगभग में
जैसे 16 और 16 का रूट कितना 4, अब 25 का 5, तो इसका जो रूट निकलेगा वो 4 5 के बीच में होगा, 4 से बड़ा 5 से छोटा, कुछ हो मान लीजिए। चलिए 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा, फिर +1/2, इसको जोड़िएगा तो 5 से बड़ा होगा बटा 2, 5 में 2 से भाग दीजिए, 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी इसका आंसर किसके किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। उसमें भी दिक्कत है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इसका रूट निकालिए तो मान लीजिए कि 4.5 आएगा, एक अंदाज से बोल रहे हैं, तो 4.5 1 5.5, 5.5 का आधा 2 और 3 के बीच में आएगा, कोई पूरा पूरा थोड़ी निकालना है, हमको तो एक अंदाज लगाना है। तो इसका रूट 4 से ज़्यादा होगा, 1 जोड़िएगा तो 5 से ज़्यादा, 2 से भाग दीजिएगा तो 2 3 के बीच में आ जाएगा। अब देखिए यदि लिमिट में है, अब तक जितना भी बात देख रहे थे उस सब में देखिए अप टू इन्फिनिटिव लगा हुआ था सारे क्वेश्चन में। अब यदि लिमिटेशन है, जैसे देखिए 3 बार है, 1 2 3 बार है, पीछे जो इतना बताया उस सब अनंत बार था, अप टू इन्फिनिटिव था। तब इसका देखिए मेथड क्या है, ये 5 को रखिएगा बेस में, 5 को रखिएगा बेस में, और जितना बार है 2 का पावर उतना लिखिएगा, जैसे 3 बार है तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, नीचे लिखिएगा 8 और ऊपर एक कम करके लिख दीजिएगा 7। फिर से देखिए 11 11 11 तो होगा आपका बेस में। अब आपको नीचे में क्या लिखना है, के बार रिपीट है 10 बार रिपीट है, तो नीचे होगा 2 का पावर 10 और ऊपर एगो घटा देना है 2 का पावर 10 - 1। फिर से 2 का पावर 10 याद है, 2 का पावर 10 कितना होता है 1024 होता है, ये 1024, ऊपर एक कम करके लिख देना है 1023 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ भी कुछ लगा है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या होता है 2 होता है, यहाँ नहीं कुछ होता है तो क्या होता है 2 होता है, याद रखिएगा। तब ऐसे बनाइएगा, एक से रहेगा बेस में। अब नीचे में गुना करके लिखिएगा, 3 × 4 12, 12 × 2 24, और ऊपर भाग दे के लिखिएगा, 24 में 3 से भाग दे दीजिए 8, अगला बार 24 में 3 × 4 12 से भाग दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, अगला बार 3 × 4 12 × 24 से भाग दीजिएगा 1, और आंसर हो जाएगा x का पावर, ऊपर में जोड़ लीजिए 8 2 10 1 11, नीचे हो गया 24 24, यही आपका आंसर हो गया। तो इस पैटर्न का यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के लिए, इतना आपको बता दिए इनफ है, बहुत है, इससे ज़्यादा अभी तक तो ऐसा पूछा नहीं है, बहुत सारा बात है जो अभी तक पूछा भी नहीं है। इतना आप यदि समझ लेते हैं तो इस पैटर्न के क्वेश्चन में यदि एग्जाम में आपको आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए बात अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, हमारे वीडियो से आपको कुछ जानकारी अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।